और अब खबरें विस्तार से। बुधवार की सुबह कांग्रेसियों में एकदम चेतना आ गई और सारे कांग्रेसियों ने अचानक आंदोलन की राह अपनाते हुए इंदौर में 2 स्थानों पर धरना दिया। वहीं देपालपुर की समस्याओं को लेकर विधायक सत्यनारायण पटेल ने हाथोद में धरना दिया। एबी रोड स्थित गड्ढों की सड़कों को लेकर जीतू पटवारी और कार्यकर्ताओं ने राव में चक्का जाम करने की कोशिश की, तब पुलिस को लाठियां भी भांजना पड़ी। वहीं पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की। मिशन 2013 के नजदीक आते ही कांग्रेसियों में अचानक चेतना आ गई। सुबह राव क्षेत्र के नेता जीतू पटवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ तेजपुर गड़बड़ी इलाके में सड़कों पर गड्ढे की समस्या को लेकर एबी रोड पहुंचे और चक्का जाम करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सड़क पर बैठे पटवारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे और कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। सिंघम और दबंग बनी पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू की तो कार्यकर्ताओं ने दौड़ लगा दी। इसी बीच राजेंद्र नगर थाने में पदस्थ एसआई एचएम कुरैशी मीडिया कर्मियों से भिड़ गए और उनके साथ बदसलूकी करने लगे। तुम लोग मीडिया को बोलोगे तुम लोग क्या गुनाह कर रहे हैं ये लोग? अधिकारी आप चलो यहाँ से माहौल छूटेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों राजेंद्र नगर थाने में पुलिस की लापरवाही के चलते रवि डांगी नामक युवक मौत के मुंह में चला गया था, लेकिन आईजी अनुराधा शंकर ने अपने स्टाफ को बचाते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी, जिससे यहां पदस्थ सभी पुलिस कर्मियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करने में भी परहेज नहीं किया। आंदोलन के बारे में जीतू पटवारी का कहना था, कोई ध्यान नहीं दिया, मैं वहां पर उपस्थित नहीं था। मेरे नहीं होने के कारण या पुलिस की जाति इतनी ज्यादा है कि बेचारे छोटे छोटे गरीब लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज किया, पत्रकार बंदियों पे लाठीचार्ज किया, पत्रकारों के साथ मारपीट की। इतनी अनुशासनहीनता है, इतनी तानाशाही। शिवराज सिंह जी के सरकार में पुलिस निकम्मी है। पुलिस प्रशासन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश कर रहा है। हम प्रजातांत्रिक लोग हैं, कांग्रेस के लोग कभी भी इन बातों से डरने वाले नहीं। क्या रोक रहेगा? हम पूरे कल हर रोड जहां खराब है हम वहाँ पूरी ताकत से बैठेंगे। इंदौर जिले की जितनी रोडें हैं, अगर पुलिस प्रशासन जल्दी से नहीं सुधारता है या नगर निगम या जो भी पीडब्ल्यूडी इस रोड को पे ध्यान नहीं देगी, उस रोड पे हम चक्का जाम करेंगे। आप रोड सुधारो, नहीं तो हम सड़क पे। वहीं बुधवार की सुबह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में शहर कांग्रेस ने गुंडागर्दी और गुंडों को संरक्षण देने के विरोध में धरना दिया। धरने पर सांसद सज्जन वर्मा, विधायक तुलसी सिलावट, शहर अध्यक्ष प्रमोद टंडन और कृपा पंडित सहित अनेक नेता मौजूद थे। इस अवसर पर कृपा पंडित ने अपने संबोधन में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदुला को गुंडों का सरदार बताते हुए जमकर आग उगली। औकात गिरी गई थी, यही पुलिस वाले जो उनके सामने मुरझाए खड़े रहते थे, उन्होंने उन्हीं की कमर परेड और उनकी दादागिरी समाप्त की और ये बता दिया कि प्रशासन क्या चीज होती है। वहीं सांसद सज्जन वर्मा ने अपने भाषण में कहा कि दोनों को कौवे की उपाधि देते हुए क्षेत्र के व्यापारियों को आगाह किया कि वे अपनी दुकानों और शोरूम का शुभारंभ दोनों से न कराएं। साथ ही मतदाताओं से आह्वान किया कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें सबक सिखाएं। बड़े नेताओं के मन में नहीं होगी तब तक हमारे साथी का हौसला बुलंद नहीं होगा। पर मुझे पूरा विश्वास है कि कितना भी अभाव हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस बार 2 नंबर का हर कार्यकर्ता सर पे कफन बांध के 2013 के चुनाव में सड़क पे उतरेगा और इन दोनों ये 2 कौवे और बच गए, इनको भी यहाँ से भगा के दम लेगा। प्रमोद भाई, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत दमदारी के साथ ये धरना आंदोलन रखा। ये इस तरह के आंदोलन आवश्यक है।
इन चोरों को बेनकाब करना, इनके चेहरों को बेनकाब करना आवश्यक है। और ये धरना प्रदर्शन निश्चित रूप से जागृति लाते हैं, कार्यकर्ता मोबिलाइज होता है। इस क्षेत्र की जनता के चेहरे पर रौनक आती है कि कोई तो है जो इन पाखंडियों के खिलाफ आवाज उठाता है। आपके झंडे के नीचे प्रमोद भाई हम सब एक हैं, 2 नंबर का हर कार्यकर्ता एक है। आप जो दिशा निर्देश दोगे वो दिशा निर्देश मानेंगे। मैं 2 नंबर के कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करता हूं, दुनिया में कहीं कांग्रेस बटती हो, बटने दो, नेताओं के चेहरे इधर की उधर होने दो, पर 2 नंबर के साथियों से निवेदन करता हूं, तुम मत बटना, अपने गरीब साथियों के जमीर को बिकने मत देना। सज्जन भैया आपके साथ है, प्रमोद भैया आपके साथ है, कृपा पंडित आपके साथ है, तुलसी भैया आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जो नेता है नहीं दिख रहे कांग्रेस के, या तो बाहर है या फिर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। ये बात स्वीकारी है इंदौर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने। कलेक्टर ने बीती रात 8 एसडीएम के साथ एमवाय का दौरा किया। एमवाय को प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के साथ ही सबसे ज्यादा अव्यवस्थाओं वाला अस्पताल होने का खिताब भी मिला हुआ है। कोई दिन नहीं बीतता जब यहाँ की अव्यवस्थाएं अखबारों और चैनलों की सुर्खियां ना बने। बार बार सरकारी अस्पताल की बदनामी के बाद अब प्रशासनिक अमले ने यहाँ सुधार के लिए कमर कस ली है। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे इंदौर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी और 8 एसडीएम की टीम अचानक एमवाय का दौरा करने पहुंच गई। ये दौरा इतना गोपनीय था कि अस्पताल के स्टाफ तक को इसकी भनक नहीं लगी। खुद कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने अस्पताल के 2 मंजिलों के हर वार्ड का दौरा किया। कलेक्टर इमरजेंसी वार्ड, ट्रामा सेंटर, सोनोग्राफी कक्ष, मेडिसिन वार्ड, बर्न वार्ड, पैथोलॉजी और ब्लड लैब सहित पर्ची काउंटर, यहां तक कि अस्पताल के टॉयलेट्स तक में भी गए। त्रिपाठी ने वार्ड के जिम्मेदारों से इस दौरान बातचीत की, वहीं कमियां जानने के साथ ही जरूरी निर्देश दिए। इधर कलेक्टर पहली और दूसरी मंजिल का दौरा कर रहे थे, वहीं उनके मातहत अस्पताल की बाकी मंजिलों का। इस दौरे में 3 महिला अफसर भी शामिल थी, जिन्होंने गायनिक वार्ड सहित महिला वार्डों का दौरा किया। वहीं बाकी अफसर अन्य वार्डों में पहुंचे। अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि वाल्मीकि नगर के एक मरीज प्रताप सिंह को खुद एसडीएम विवेक श्रोत्रिय ने खड़े रहकर जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करवाया, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी। हालांकि श्रोत्रिय के इस प्रयास के बावजूद प्रताप की जान नहीं बच पाई। एकदम से वो मेरे से बात कर रहे थे। हाँ। तो मैं भी उनसे बात कर रहा था, तो एकदम से झटके आने लगा उनको। उन्होंने बोला पानी दे, तो मैंने मुंह पानी दिया, तो एकदम से कुछ बोल नहीं रहा है वो। फिर मैंने नर्स को बुला लिया, आंखें ऊपर कर ली, तो उन्होंने फिर एकदम बेहोशी का इंजेक्शन दिया। उसके बाद वो सो गए। 3 दिन से कोई परेशानी हुई तुम्हें यहाँ? नहीं। डॉक्टर मिल जाते थे टाइम पे? नहीं। क्या होता था फिर? उनको ढूंढना पड़ता था, कभी बोलते 3री मंजिल पे, कभी बोलते 4थी मंजिल पे। कौन जाता था ढूंढने? मैं। फिर आ जाते थे फिर डॉक्टर? हाँ। आज क्या हुआ था? आज चले गए। आज क्या हुआ था? आज डॉक्टर आए थे, इनको देखा तो एकदम सीने ने दबाया बस, और फिर एकदम 27 नंबर वार्ड में ले गए इमरजेंसी केस। कोई एक बड़े अधिकारी आए थे, उनके कहने के बाद ले गए थे क्या? हाँ। कि पहले लिए गए थे? वो आए थे ना बड़े अधिकारी, जब ही ले गए थे उनके सामने ही। उन्होंने बोला था तो? दरअसल डॉक्टर्स ने 3 दिन से भर्ती प्रताप की सुध नहीं ली, इस वजह से उसकी हालत बिगड़ी थी। देखने में आया कि कलेक्टर और अन्य अफसरों ने वार्ड में एक मरीज से इलाज के बाबत जानकारी लेने के साथ ही ये भी पूछा कि अस्पताल में कोई तकलीफ तो नहीं है। इस पर मरीजों और उनके परिजन ने अपना दुख बयां कर दिया। 3 घंटे तक चले इस दौरे में एमवाय अधीक्षक डॉक्टर भाटिया 2 घंटे देरी से शामिल हुए। अस्पताल में अव्यवस्थाओं के साथ ही अफसरों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली, जिन्हें जब्त कर लिया गया। वहीं वो रजिस्टर भी जब्त हुए, जिनमें खामियां थी। वहीं कई कर्मचारी भी इस दौरान गायब मिले, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दौरे के बारे में जब कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने माना कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, वहीं काफी सुधार की आवश्यकता है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार होगा। देश का सबसे बड़ा अस्पताल है और न केवल इंदौर बल्कि आसपास के जिले और आसपास के डिवीजन से भी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी तो बहुत सारे गरीब नागरिकों को, क्योंकि आज सरकारी अस्पताल का उपयोग केवल गरीब लोग ही करते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। उनकी व्यवस्थाएं सुधर सकें, इसके लिए आज हम लोग ये देखने आए थे कि कहाँ व्यवस्थाओं में क्या सुधार की आवश्यकता है, और वो हम लोगों ने नोटिस किया है। अलग अलग हम लोगों ने 7-8 टीम्स बनाई थी, सब ने अलग अलग वार्ड्स, अलग अलग फ्लोर्स को कवर किया है। उनकी जब कंबाइंड रूप से जो चीज़ें निकल के आएंगी सामने और जो सुधार की आवश्यकता होगी, उसको अस्पताल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेडिकल कॉलेज का पूरा सिस्टम है, उनके साथ बैठ के हम लोग प्रयास करेंगे। कमिश्नर साहब यहाँ पे चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव के, उनके मार्गदर्शन में भी हम लोग बैठ के कोशिश करेंगे कि जो कमियाँ सामने आई हैं उसको कैसे सुधारा जाए, इसका प्रयास करेंगे। क्या किसी मंजिल पर बिल्कुल व्यवस्था सुचारू मिली? 2 मंजिल तो आपने खुद ने भी देखा। ये देखिए, सुचारू व्यवस्थाएँ मिलने का अगर होता तो हमको, मैं सुधार की बात नहीं करता, आपको सुधार की गुंजाइश बहुत है और व्यवस्थाओं में कहीं कमियां भी हमको मिली हैं कई जगहों पर, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ सुधार हो सकता है। ऐसी निराशाजनक स्थिति नहीं है कि बिल्कुल व्यवस्थाएं बिल्कुल ही बिगड़ी हुई हैं, लेकिन सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बेसिक चीज़ें, मतलब पानी है, ना कैंटीन है, यहाँ पर रात को डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, नर्सेज नहीं मिलती हैं, मरीजों की रोज़ की परेशानी रहती है, परिजन जो है रोज़ इस तरह की शिकायतें करते हैं। लेकिन मेरे को शिकायतें आई हैं परिजनों की, उनसे बात भी किया अलग अलग। वही मैंने बताया कि जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए प्रयास करेंगे हम लोग, और ये इसी का एक अंग है कि हम सुधार करें। देखिए, ये शासन स्तर का मामला है कि हम लोग प्रशासनिक अधिकारी, अस्पताल का एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करें और उसमें कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट वगैरह के भी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें हमको विचार करना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी लेवल इश्यूज़ पे हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जितना इंटरवेंशन करके इसमें डॉक्टर के साथ मिलकर सुधार कर सकते हैं। बहरहाल अस्पताल में सुधार कब होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक अफसरों ने एमवाय की ओर अपना रुख किया है, उससे उम्मीद की एक आस जरूर जागी है। बुधवार सुबह संचार नगर में रहने वाली एक स्कूली टीचर से अज्ञात बदमाश 2 तोले की चेन खींचकर फरार हो गए। टीचर स्कूल से स्कूटी से अपने घर जा रही थी। सीएसपी एमएस जैदी ने बताया कि दीप्ति पति गिरीश लाड निवासी संचार नगर एक स्कूल में टीचर है। स्कूल से छुट्टी होकर वो अपने घर जा रही थी। संवित नगर हनुमान मंदिर के पास बाइक पर आए 2 बदमाश उसकी 2 तोले की चेन झपट कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला द्वारा बताए गए होलिये के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। हाँ सर, बताइए क्या मामला सामने आया, अभी किस तरह की एफआईआर हुई है? ये दीप्ति लाड नाम की एक महिला है। ये अपने स्कूटर से पलासिया स्कूल से पढ़ाने के बाद अपने घर जा रही थी, तो संवित नगर में जोशी दूध दही भंडार के पास में 2 लड़के पीछे से मोटरसाइकिल से आए और स्लो करके मोटरसाइकिल पीछे वाले लड़के ने इनकी चेन खींच के और वहाँ से वो दोनों फरार हो गए। बाकी कुछ इसके अंदर हमें क्लू मिले हैं, उस आधार पर अभी जांच की कार्रवाई की जा रही है। राजी बाजार पुलिस ने सब्जी बेचने की आड़ में गांजा बेच रही महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से 750 ग्राम गांजा बरामद किया। राजी बाजार थाना प्रभारी जीएस दुबे ने बताया कि आलापुरा स्थित सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाली देवकी बाई के बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी कि वो सब्जी बेचने की आड़ में गांजा बेचती है। इस पर आज दबिश दी गई तो उसके पास से 750 ग्राम गांजे की पुड़िया बरामद हुई। देवकी को गिरफ्तार कर गांजा बरामद कर लिया। आरोपी के 7 बच्चे हैं और उससे पति ने छोड़ रखा है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गांजा की पुड़ियाँ बना करके जो है लोगों को बेचती थी, तो गांजे शहद पकड़ाई है। 727 ग्राम गांजा उसके कब्जे से बरामद हुआ है और एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। महिला का पहला कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है? इससे नहीं, पहले का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसका पति ने उसको छोड़ दिया है और दूसरी पत्नी करके वो जो है महू में रहने लगा है। 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों के साथ में जो रहती है। निजी अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की मौत के बाद उसके परिजन ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।
मरीज की मौत से गुस्साए परिजन ने अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पुलिस को भी की है। हातोद निवासी प्रिया दुबे को उनके पति अनिल ने 2 दिन पहले प्रसूति के लिए आदित्य नर्सिंग होम में भर्ती किया। प्रिया ने सोमवार रात एक बच्ची को जन्म दिया। प्रिया का ऑपरेशन डॉक्टर पूनम ने किया था। ऑपरेशन के बाद प्रिया को ब्लड भी लगाया गया था। प्रिया का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था। उसे 1 यूनिट ब्लड तो ऑपरेशन वाले दिन ही चढ़ गया था, वहीं 1 यूनिट मंगलवार को लगाया गया। ब्लड लगने के थोड़ी ही देर बाद प्रिया की मौत हो गई। इस पर परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजन का आरोप था कि जो ब्लड लगाया गया वो गलत था। परिजन ने जब ब्लड की रिपोर्ट अस्पताल के जिम्मेदारों से मांगी तो अस्पताल प्रबंधन ने रिपोर्ट नहीं दी। अभी 11 बज गई, रिपोर्ट नहीं दे रही। वो जिस डॉक्टर से बोला था ना, वो डॉक्टर ताला लगा के जा चुका है यहाँ से। क्या नाम है उन डॉक्टर का? वो डॉक्टर सेठिया उनके रूम में बैठे थे। तो अब जो है कि इस पर आरोप आपके इस पर लगा रहे हैं यहाँ के पूरे स्टाफ पे, और जो ड्यूटी डॉक्टर था उन्होंने सुनी नहीं। हमने बोला कि इसको तकलीफ हो रही है, पर उन्होंने उसके ब्लड की बोतल बंद भी नहीं की और ना कोई ड्यूटी डॉक्टर देखने आया है। वहीं आरोपों के बाबत जब अस्पताल की संचालिका और ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताया। ये नहीं मालूम है कि बिना क्रॉस मैच के, बिना रिपोर्ट देखे किसी को ब्लड यहाँ पे नहीं लगता है। ये अपने बाई चांस वाली बात, जैसे बोला ना कि सडन पेशेंट चला गया, ये एक अपनी लक की बात है। ऐसी रिपोर्ट बाई चांस मिस होना एक लक की बात है, ऐसा नहीं। और एक्चुअली ये टाइम ऐसा जुड़ गया कि हमारा स्टाफ जो इवनिंग ड्यूटी पर रहता है वो 8 बजे चला जाता है। जिस सिस्टर के सामने ब्लड लगा, उसने क्रॉस मैच किया, वो चली गई। पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट में गई है तो इतनी घबरा गई कि वो सीधे रोते हुई, तो उससे कहाँ पेपर रख गया पता नहीं। किसी की मौत को हम लग के सहारे किसी क्या मानते हैं आप? ये जो अचानक इतना सडन जो ये 15 मिनट में ही हो गया जो काम, इसमें एम्बोलिज्म एक एंटिटी रहती है जो कि डिलीवरी वाले पेशेंट्स में होती है। 1 in 1000 केसेस में होता है ऐसा कि एम्बोलिज्म हार्ट की वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है उससे। मामले में सुनवाई न होने पर अनिल ने अस्पताल के डॉक्टर्स की शिकायत अन्नपूर्णा पुलिस को की। पुलिस ने मामले में 2 डॉक्टर्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। का डिलीवरी केस था जिसको लेकर मैं इलाज हेतु आदित्य नर्सिंग होम में लेकर आया था, तो जिसकी दौरान इलाज ब्लड वगैरह चढ़ाया गया था। दूसरी बोतल चढ़ाने के दौरान उसकी अचानक मृत्यु हो गई है तथा डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट मांगने पर बतलाया कि ब्लड रिपोर्ट मिस हो गई है, उसकी डुप्लीकेट रिपोर्ट निकला कर देंगे। इस तरह से टलमटोल करना बतलाया। पुलिस ने मामले में फिलहाल रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन किसी भी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बैंक का सायरन बजने से पुलिस महकमे में रात खलबली मच गई। जिस बैंक का सायरन बजा था उसमें 3 साल पहले प्रदेश की सबसे बड़ी डकैती हो चुकी है, जिसमें बदमाश करीब 58 लाख रुपए ले उड़े थे। सायरन बजने की घटना बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कनाडिया रोड स्थित शाखा में मंगलवार रात की है। रात को अचानक सायरन बजने की आवाज आने लगी। बैंक में 3 साल पहले 58 लाख की डकैती हो चुकी है। इस बैंक में जब सायरन बजा तो पुलिस महकमे के हाथ पैर फूल गए। तुरंत खजाना थाने का बल मौके पर पहुंचा और बैंक के अफसरों को बुलाकर बैंक की जांच करवाई। हालांकि इस जांच में कुछ नहीं मिला। सायरन तकनीकी खराबी के कारण बज उठा था। इसके बाद मैंने मेरे सर को फोन लगाया, उन्होंने फिर मैनेजर सर को फोन लगाया। इसके बाद में पुलिस वगैरह आ गई थी। फिर मैनेजर सर आए, ताला खोला बैंक का, अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसमें कुछ भी किया जो भी अंदर उन्होंने। बस कितनी देर तक सायरन बजता? आधा घंटे के समय फिर आए और इंस्पेक्टर सब आ गए थे, पुलिस वगैरह। किसी प्रकार की कोई हताहत हुई यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं हुई। वो तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस वजह से वजह था। बैंक से करीब आधे घंटे तक सायरन की आवाज आती रही। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी लग गई थी। रावजी बाजार क्षेत्र में पुलिस ने अपना सर्चिंग अभियान चलाते हुए 7 गुंडों को धर दबोचा। पुलिस की कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का ये मार्च संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में किया गया। शहर में लगातार पुलिस गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका जीना हराम कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से आम जनता काफी खुश है।
वहीं नामचीन गुंडे भूमिगत हो गए या शहर छोड़कर पलायन कर गए। बुधवार को भी सीएसपी रुपेश द्विवेदी के नेतृत्व में राजीव बाजार क्षेत्र में पुलिस का सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के मुख्य निशाने पर संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाके थे। पुलिस ने यहां से 7 गुंडे जो कि जुए, सट्टे और वाहन चोरी में लिप्त थे, उन्हें धर दबोचा। इस बारे में थाना प्रभारी जीएस दुबे ने कहा, अभियान के तहत ये कुल 6 आरोपी पकड़े हैं क्या? आज गुंडा अभियान के तहत एक वाहन चोर जो आतंक अपराधी है उसके विरुद्ध जो है 3 अपराध पहले से दर्ज हैं और हमारे यहाँ एक अपराध में वो वांछित भी था, उसको पकड़ा गया है। राहुल खन्ना उर्फ इमरान, पिताजी का नाम मोहम्मद सलीम है, तो पहले साउथोड़ा में रहता था और शादी के बाद से जीत नगर में रहने लगा है, तो उसको पकड़ाया है। दूसरा रमेश नाम का व्यक्ति जो है सट्टा ले रहा था, तो उसको सट्टे की पर्चियों के सहित 520 रुपये के सहित पकड़ा है। जबरन कॉलोनी से 4 लड़के जुआ खेलते पकड़ाए हैं। 4 में से एक आतंक अपराधी है, उसके विरुद्ध जो है 110 की कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी थी, किंतु आज पुनः पकड़ाया तो उसके विरुद्ध जो है 122 CRPC कार्रवाई हम करेंगे उसकी।